चारा तेरा भूमि पर उड़ा हुआ क्या सिद्ध। अब इतना ऊंचा तो उड़ गया वो, बहुत ऊंचाई पर उड़ाई है उसकी, लेकिन उसकी निगाह कहाँ होती है, भैंस कहाँ मरी हुई है, पशु कहाँ पर पड़ा है, चूहा बिल्ला कहाँ मरा हुआ है। तो दृष्टि तो उसकी मांस पर ही है, जिसकी दृष्टि सिर्फ मांस पर ही है, खाने पर विबास कहाँ है। तो ऊंचा उड़ करके क्या किया, जो वाणी तो बहुत ऊंची कर रहा है, और काम क्रोध लोग वो विषय भोग विषय उनके मिटे ही नहीं है, फंसे तो वहीं पड़े हैं। ना कामना गई, ना इच्छा गई, ना लोभ गए, ना न काम क्रोध लो, अहंकार गया। अहंकार देखो उनके, अहंकार तो उनमें पुल बंद होते हैं अहंकारों के उनके। वो 4 अक्षर वाणी के पढ़ लेते हैं, 4 अक्षर शास्त्र के पढ़ लिए, अब उनका अहंकार ही समाया नहीं समझ रहा कि हम तो इतना जानते हैं, ये क्या जानते हैं, मैं ये वाणी जानता हूँ, ये क्या जानता है, मैंने इतनी वाणी मुझे याद है, इसको क्या पता है। अब उनको वाणियों का, शब्दों का, शास्त्रों का जो अहंकार है वो क्या बता रहा है कि ये मूर्ख हैं, पढ़े लिखे, वो मूर्खता दर्शाते हैं। वास्तव में आत्मनिष्ठ तो कहते श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, कि शास्त्रों का भी ज्ञाता है, उसके साथ साथ ऐसे नहीं सिर्फ पढ़े पढ़े हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने अपने आप को खो दिया, अपने आप को मिटा दिया, जिसका अहंकार वलीन हो गया और ब्रह्म जिसमें प्रकट हो गया। अहंकार जा चुका है, ब्रह्म प्रकट हो चुका है। ऐसे जो तत्वनिष्ठ सदगुरु हैं वो ही, क्यों, अगर ब्रह्मनिष्ठ, अगर श्रोत्रिय नहीं है, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और ब्रह्मनिष्ठ है, तो क्या होगा, ज्ञान तो होगा उनको, लेकिन दूसरों को ज्ञान करवा नहीं सकेंगे। दूसरे को ज्ञान कराने के लिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान, युक्तियों का, प्रमाणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन सदगुरु सब नहीं होते, गुरु कोई कोई होता है। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, लेकिन टीचर सब नहीं होते, टीचर कोई कोई होता है। उसको पढ़ाने का तरीका भी तो होना चाहिए, नॉलेज भी तो होनी चाहिए। वैसे तो पढ़ाई से बहुत लोगों ने कर रखी है, लेकिन हर कोई पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने का तरीका टीचर को होता है, और जिसको पढ़ाने का तरीका हो वही टीचर है। बहुत से टीचर भी बन गए, लेकिन वो भी इतने बेवकूफ़ हैं कि बच्चों को समझ भी नहीं आती कि ये पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आती कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। वो आप ही नहीं समझेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। देखा है, मैंने जीवन में अनुभव किया, मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया है। मैं अपने जीवन में सिर्फ 2 ही टीचरों को देखा, 50 ने, वैसे 50 टीचर मिले होंगे, पढ़ा भी हूँ, पर एक तो शास्त्री थे केशवरंज जी जो पढ़ाते थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका था भी, उन्होंने कभी तो किसी बच्चे को मारा नहीं, कभी किसी बच्चों को नहीं मारा उन्होंने। और नलायक से नलायक बच्चा भी ये नहीं है कि उनका कहना नहीं मानेगा या उनका काम नहीं करेगा, ये उनके पास कला थी। तीसरी बात है कि वो रट्टा नहीं लगवाते थे, बस एक बार उन्होंने वो बोलते गए बोर्ड पर, बस दिमाग में फिट। पढ़ाने का तरीका ही ऐसे था। और एक मैंने देखा अलवर में जो थे, वो थे तो पुलिस में इंस्पेक्टर, नौकरी पुलिस की थी, लेकिन उनके पास ये समझो भी पहली कक्षा से लेकर के PhD तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। पुलिस की नौकरी में होते हुए भी हाथ में पुस्तक नहीं लेते थे। इतना संस्कृत हिंदी और इंग्लिश इतनी उनकी हाई थी कि हाथ में पुस्तक नहीं पढ़ते थे, वैसे बस जो कहीं से पूछो वैसे बोलते रहते थे। उनका मैंने तरीका देखा था कि जो भी वो पढ़ाते थे बस सिर्फ एक बार बोलते थे, हाँ देख लो आप निगाह मार के, कोई अगर समझ में नहीं आया तो एक बार निगाह मार लो बस। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कल मैं सुनूंगा, कल आप इसको याद करके आना, कल ये दिमाग में बिठा लेना, इस पर रट्टे करना, ये ना, कोई शब्द नहीं बोलना। सिर्फ इतना ही बोलते थे, एक बार इसमें निगाह मार लो, अगर समझ में नहीं आ रही तो दोबारा बता दो बस। वो उसको उन्होंने बोला और विद्यार्थी के दिमाग में फीड हुआ। तरीका ही है, इनको कहते हैं अध्यापक, पढ़ाने वाले मास्टर। रट्टा लगाने वाले नहीं होते, पढ़ाने का तरीका होता है। देखो आप YouTube पर किसी किसी का पढ़ाने का इतना बढ़िया तरीका है, बच्चों को हंसी खेल में पढ़ा दे, वो हंसते खेलते पढ़ा दे, हंसते खेलते योग करा दे, तरीका होता है। तो हर तरीका हर किसी के पास नहीं आता है। एक ही काम करने का, किसी कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, हर व्यक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं। एक
व्यक्ति उसी काम को बड़ा जटिल बना देता है और एक व्यक्ति उसी काम को हंसते खेलते कर देता है। घरों में देख लो, माताएं रोटी बनाती हैं, भोजन बनाती है ना, कुछ कुछ माताएं भोजन बनाती है पता ही नहीं लगता कब भोजन बन गया, और कुछ कुछ माताएं भोजन बनाती है जब तक मोहल्ले पड़ोस को पता नहीं चल जाए इनके भोजन बन रहा है तब तक फिर भोजन का स्वाद ही क्या है। होता है कोई कोई व्यक्ति खेत में काम करके आता है, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया, और कितने थोड़े टाइम में बढ़िया काम कर आता है। और कोई कोई पूरे 24 घंटे पूरे गांव को पता लगा देता है भी आज इनके खेत में ये काम हुआ है। अलग अलग तरीका है उनका, सब व्यक्ति का खेती करने का तरीका हर किसी को नहीं आता। दुनिया करती है खेती, दुनिया करती है, अभी तरीका कोई कोई जानता है, ठीक है ना। सिलाई दुनिया करती है, अभी सिलाई का तरीका किसी किसी को होता है। कारीगरी बहुत है लेकिन कारीगरी दूर है, किसी आते हैं। ड्राइवरी दुनिया कर रही है, मशीन चला रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का होना हर किसी के बस का नहीं है। मशीन को चलाना हर किसी के बस का नहीं है, उल्टे सीधे बस टाइम पास अभी कर रहे हैं। विद्या जो है, विद्या बहुत गहन चीज है जीवन में आना। जिसके जीवन में विद्या आ जाती है और दूसरे को कराना, वो उसी विद्या को दूसरे को देना, ये उससे बड़ी बात है। इसलिए सदगुरु हर कोई नहीं होता, ज्ञानी बहुत हो जाते हैं। ज्ञानी बहुत होंगे, सदगुरु कोई कोई होगा जो दूसरों को करवाए, जो दूसरे को भी वो विद्या दे दे। और पता है कितना लोटे, ये अध्यात्म में तो बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है। अध्यात्म के रास्ते पर विद्या दूसरे को देना बड़ी मुश्किल होती है। क्यों कि जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है व्यक्ति, जो एक सच्चिदानंद से द्वारा कुछ है ही नहीं, सब विलीन ही कर दिया, अब जब वो ज्ञान देने के लिए आएगा तो एक बार तो उसको कल्पित संसार को मानना ही पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा नीचे। तो कितनी दुख पीड़े की बात है, वहां से पहुंच करके फिर नीचे आना है, तो उसके लिए और भी कठिन है ये, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, मोक्ष क्या प्रश्न किया है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है बताओ जी। राजेंद्र जी सुन चुके आप, मोक्ष क्या है। कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ की कहिए बंधन की निवृत्ति। पहली कला में क्या सुना था, दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये ज्ञान, ज्ञान का लक्षण बताया था पहली कला में, ये था ना। वही तो है, ये और क्या है, वही तो पूछा जा रहा है। कहते हैं कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ की, अज्ञान अनर्थ की जड़ है। जितने भी अनर्थ होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, जितना भी घाटा होता है, जितना भी दीप होता है, वो अज्ञान की वजह से होता है। अज्ञान में गलती, भूल, भूल किसी में होती है, गलती किसी में होती है, अज्ञान में। ज्ञान होगा तो क्यों होगी, ज्ञान में तो होगी नहीं। जब भी कहीं नुकसान होगा तो भूल से होगा, मूल में अज्ञान। ये तो संसार की बता रहा हूं, समझ में आ जाए। लेकिन मूल जड़ अज्ञान है, किसका, अनर्थ का मूल, अनर्थ का मूल अज्ञान है। और इसके कार्य, अज्ञान से ही सब कार्य पैदा हुए हैं। आपने देखा था, कहते पृथ्वी, पृथ्वी से 10 गुना बड़ी क्या है, जल, जल है ना, और सूक्ष्म है। और जल से भी 10 गुना अग्नि, सूक्ष्म और बड़ी, बड़ी भी वो है, 10 सूक्ष्म भी है। और अग्नि से वायु, वायु बड़ी है और सूक्ष्म भी है। और वायु से आकाश, और आकाश के आगे क्या बोला था, आकाश के क्या बोला था, बोलिए। आकाश के बाद क्या बोला था, स्वयं पीताम्बर जी बोले थे कि आकाश के आगे, आकाश से भी बड़ा क्या है, आकाश से भी बड़ा क्या है, स्वयं पीताम्बर जी बोले थे। क्या बोले थे बताइए, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा आकाश से बड़ा क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी पता नहीं है। इसका मतलब क्या, अज्ञान है। आकाश से बड़ा अज्ञान है, ठीक है, आकाश से बड़ा अज्ञान है। और वो अज्ञान ब्रह्म में एक तिल की, जैसे हमारे शरीर में एक तिल है,
इतना बड़ा है अज्ञान, माने आकाश से भी बड़ा जो आकाश है उसका आगे प्रमाण दिया था कि वो कैसे रहता है, जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर एक तिल रहता है, ऐसे ब्रह्म परमात्मा में अज्ञान इतनी मात्रा में रहता है। कितना बड़ा है वो, कितनी औकात है उसकी। आपके शरीर में तिल की कितनी बड़ी औकात है? कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। आप हिसाब लगाओ। तो वो ज्ञान इतना बड़ा, आकाश से भी बड़ा ज्ञान, और उसकी औकात इतनी है ब्रह्म के सामने, तो वो ब्रह्म कितना बड़ा होगा। ब्रह्म शब्द का मतलब ही होता है जो अनंत विस्तार, जिसकी सीमा ना हो। तो अज्ञान, अज्ञान के कार्य क्या है? पंचभूत, और पंचभूतों की यह पूरी रूप रंग, नाम और रूप, जितने भी नाम हैं, जितने रूप हैं, किससे पैदा हुए? पंचभूतों से। और पंचभूतों की जड़ क्या है? अज्ञान, प्रकृति, वहां से। तो अज्ञान सहित, पूरे कार्य सहित अज्ञान रूप, जो अनर्थों की, अनर्थ कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ की, कहिए बंधन की निवृत्ति, अनर्थ की बंध के निवृत्ति जो है, बंधन की निवृत्ति, और क्या? परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति। परमानंद आगे दो बातें, दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। अब अज्ञान सहित कार्य सब की निवृत्ति हो गई, तो क्या है? मिला क्या? कोई कहे ये चीज तो हट गई, फिर आपको क्या मिला? तो कहते हैं परमानंद की प्राप्ति। जो सचेतन परमानंद है उसकी प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। सारे अज्ञान रूपी जो अनर्थों की जड़ अज्ञान, और उसके जो भी कार्य, क्योंकि जड़ कट गई तो कार्य तो चले ही जाएंगे पूरे। मेन जड़ तो वही है, अज्ञान ही तो मेन जड़ है। और अज्ञान होने के बाद में जो उसके कार्य है, उनका नाश, उनको निवृत्त हो जाना, हट जाना, और परमानंद की प्राप्ति हो जाना, ये मोक्ष है। अगर जीवन के अंदर ये चीज जब तक नहीं आए, जब तक अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थिति नहीं आए, तब तक ये समझो कि अभी हम मोक्ष में, कल्याण की स्थिति में नहीं है। जब ऐसा लगे कि अब कोई अज्ञान नहीं रहा, बिल्कुल जिसको जानना था वो ठीक है, अनुभव में हो रहा है, और सारे दुख, सारे प्रपंच, कोई भी मुझे बांध नहीं रहा है, सबसे अलग हो चुका हूं मैं, और अपने में पूर्ण परमानंद। और स्थिति कहां तक जाएगी? नेति नेति सूर्य से। देखो, छोटे से शुरुआत होगी, थोड़े से, क्या छोटा? मैं और मेरा, शुरुआत कहां से होती है? मैं और मेरे से शुरुआत होती है। ये मेरा है, जितना मेरा बढ़ता जाएगा उतना ही मैं बढ़ता जाएगा। आ रही विचार, बात समझ में आ रही है? मैं पहले है कि मेरा पहले है? मेरा पहले है। क्यों मेरा पहले है? क्योंकि मेरे से ही मैं की पहचान होती है। अगर मेरा नहीं तो मैं भी नहीं। और जितना मेरा विस्तार होता जाएगा उतना ही मैं बड़ा होता चले जाएगा। जब मेरा थोड़ा है, किसी के पास एक झोपड़ी है तो मैं झोपड़ी जितना ही है, और किसी के पास महल हो गया तो फिर मैं जो है महल जैसा हो गया, और किसी के पास और ज्यादा जमीन जायदाद होगी तो मैं और बड़ा हो गया, किसी के पास और पद आगे, जान पहचान पर प्रतिष्ठा और बड़ी होगी तो मैं और बड़ा हो गया। बढ़ता गया ना? हाँ। तो जितना बार मैं बढ़ता जाएगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर परिवार देश, पूरे दुनिया का ठेका ले लिया, ये मेरा है, तब उतना ही बड़ा उसका अहंकार है, मैं बड़ा हो गया। तो मेरे से मैं आया, तो मेरा क्या कहां से हटाना शुरू करना है? ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धन, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। क्यों? इनके बगैर मैं हो सकता हूं। जब मैं नहीं था तब भी ये थे, और ये नहीं होंगे तब भी मैं हूंगा, तो मैं तो इनके बगैर भी हो सकता हूं। इनके होने से मेरा होना कोई जरूरी तो नहीं है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, ठीक है ना? तो मैं इसके बगैर भी हूं।
तो मेरा पहले तो बाहरी जो है घर मकान परिवार ये सब मेरा है, तो इन्होंने कुछ नहीं कहते हैं मैं हमारा इसमें कुछ नहीं बनाया। उसके बाद में शरीर है, शरीर मेरा नहीं है। क्यों? शरीर किसका है? पंचभूतों से बना हुआ है। और शरीर में क्या चीज है मेरी? आपकी कोई चीज है मेरी? जो भी इसमें हार्ड मांस ये तो कोई पृथ्वी का हिस्सा है, कोई कहीं का हिस्सा है, कोई कहीं का हिस्सा है। और जो सेल है वो किससे आए? माता पिता से आए। जो माता पिता से इसके अंदर जीवाणु आए हैं, वो जीवाणु माता पिता के अंदर किसी और माता पिता के से आए हैं, उससे आगे किसी और से आए हैं। तो वो हमारा कहाँ से हो गया ये? जो सांस अभी हम ले रहे हैं अंदर, वो सांस पहले किसी और के अंदर थी। थोड़ी देर पहले वो सांस किसी और के अंदर है, उसके बाद वो हमारे अंदर आएगी, थोड़ी देर में वो किसी और के अंदर चली जाएगी। तो वो सांस हमारी कहाँ से हो गई? वो श्वास भी हमारी नहीं है। ना तो शरीर हमारा है, न श्वास हमारी है, ना प्राण हमारे हैं, ना मन हमारा है, ना बुद्धि हमारी है। और जिसको मैं कहता हूं अहंकार, वो भी हमारा नहीं है। फिर करते सब करके फिर कौन बचा? इन सब को जानने वाला, इन सब को समझने वाला। पीछे क्या बचा? साक्षी। साक्षी जो सबको जानता है। लेकिन साक्षी भी क्या? जानते 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 कहां तक जाना है? जब तक कुछ भी जानना रहे तब तक समझो कि अभी ज्ञान अधूरा है, तब तक ज्ञान अधूरा है। जब तक कुछ भी जानना रहे, अगर कहे मुझे आनंद आया, तो आनंद अभी आपसे अलग है, अभी आप आनंद नहीं हो, क्योंकि आपको अभी आप आनंद को देख रहे हो, जान रहे हो। जब मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है तो आनंद अलग है, मतलब क्योंकि अनुभव करने वाली चीज अलग होती है, करने वाला अलग होता है। अभी भी वहां है। मुझे ज्ञान हो गया तब भी अभी ज्ञान हुआ नहीं। मैं ब्रह्म रूप आत्मा हूं, अगर ये भी जब तक ज्ञान में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, जब तक ये समझ रहे हो कि मैं तो आत्मा हूं, तब तक आप आत्मा नहीं हो। क्यों? अभी भी वहां पर बाकी बचा हुआ है जानने वाला। करते करते जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ, प्याज के छिलके उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, लास्ट में क्या बचेगा? बचेगा देवराम जी? कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ नहीं। इसी प्रकार सबको हटाते जाओ। जिसको वेद ने क्या नेति 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 ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हटाते चले जाओ। जब वो बच जाए, जब बोलने, फिर बोलने को कुछ नहीं रहेगा, फिर होना ही रह जाएगा, फिर होना रह जाएगा, बोलने को कुछ नहीं रहेगा, सब चीज आ जाएगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी तब परिपूर्ण मोक्ष की स्थिति में। तब ये नहीं रहेगा कि मैं मोक्ष में हूं, कि बंधन में हूं, कि देखने वाला हूं, कि सुनने वाला हूं, कि दृश्य हूं, कि दृष्टा हूं। सारी त्रिपुटी लय हो जाती है यहाँ पर, यानी प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों लय हो गए। सिर्फ क्या बची? प्रमिति होना, चौथी स्टेज, सिर्फ रहना हो गया। ठीक है, ज्ञाता ज्ञान गे तीनों चले गए, फिर भी पीछे बच गया ध्याता ध्यान दे। जब तक ध्यान करने वाला है तब तक ध्यानी भी है, ध्यान भी है, और जिसका ध्यान किया जाएगा वो देह भी है। तीन है। क्यों? ध्यान कर रहे ना। और ध्यान किसका कर रहे हो? कहना बहुत शौक है भी, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं, लेकिन ध्यान किसका होता है? ध्यान तो साक्षी का करने बैठे, तब तक बाहर किसी और रूप ध्यान में, कोई और चीज ध्यान में आ गई तो ध्यान कहीं पहुंचा जाकर के। साक्षी का कहां रहा है? ध्यान तो कहीं के मारे कहीं पहुंच गया, तो वहां कहां रहे हम? देखने वाला जब रहता है तो फिर दूसरा कोई नहीं रहता। इतना कहने को भी नहीं रहता कि मैं देख रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं, जब मैं समझ रहा हूं, ये भी नहीं। समझने वाला, और जो समझने वाला और जिससे समझा जा रहा है, सुनने वाला और जिससे सुना जा रहा है, दोनों का एक साथ अनुभव हो, तीसरी स्टेज है, ऐसा अनुभव हो जाए। ये धीरे धीरे करते करते ही आएगा, ऐसे नहीं एकदम समझ में तो कुछ नहीं आता लेकिन करते 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 ये चीजें आ जाएगी। सार की बातें हैं, जीवन की सार की बातें हैं, तभी तो इसका नाम वेदांत है ना। निचोड़ निकाल के रखता ही हर चीज का।
सावधानी रखनी है। सड़कों रोड पे क्या लिखा रहता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस जीवन में ही है, जो सावधानी का नाम ही ध्यान है। आंख बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। आप सावधान हो हर वक्त। किससे सावधान हो? सावधान किससे रहा जाता है? मित्र से, दुश्मन से? दुश्मन से। सावधान दुश्मन से रहा जाता है। तो दुश्मन हमारे कोई बार तो है नहीं। हमारे दुश्मन तो हमारे साथ में ही है, जो हम बेहोशी में लेके जाते हैं। कभी कोई कामना आ जाती है, कभी कोई लोभ आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी इच्छा आ जाती है, कभी भूतकाल आ जाता है, कभी भविष्यकाल आ जाता है, कभी पीछे का चिंतन, कभी आगे का चिंतन, कभी आशा, कभी निराशा, कभी कितने रूप आते हैं। इन सब के अंदर अपने आप को सावधान रहना है। और सावधान नहीं रहे तो बिल्कुल ऊपर स्टेज पर पहुंच करके भी, ऊपर की स्टेज पर पहुंच के भी आदमी गिर जाता है अगर सावधान ना हो तो। और एक बात और, जितना आदमी ऊंचाई पे हो, जितना आदमी ऊंचाई पे हो, उतनी सावधानी ज्यादा होती है। नीचे अगर जमीन पे खड़े हो तो कोई एक मौके आप सावधानी और ध्यान रखते भी नहीं हो। जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति ज्यादातर सावधान नहीं होता जितना एक सीढ़ी पे खड़ा होता है, जहाँ एक थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ा होता है, जहाँ एक पेड़ पे खड़ा होता है, वो ज्यादा सावधान होता है। और किसी को टावर पे चढ़ा दो, ऊपर 100 फुट ऊपर चढ़ा हो, 200 फुट ऊपर कुछ ऊंचाई पे खड़ा हो, उस आदमी की आप सोचो भी वो कितना सावधान होगा। अगर थोड़ी सी भी सावधानी वहां पर उसकी गड़बड़ हो गई तो क्या होने वाला है? फिर कुछ बचने वाला नहीं है, ये हालत होने वाली है। तो जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर होता है उतना ही उसको सावधानी पर होना पड़ता है। अगर सावधानी पर नहीं हुआ तो ऊंचाई वाला आदमी गिरता बहुत बुरी तरह से। जिनको बड़े बड़े कहते हो ना आप, थोड़ी सी गलती भी उनकी, उनके एक शब्दों को भी पकड़ा जाता है। ये शब्द इन्होंने कौन बोला? एक साधारण व्यक्ति है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, कौन पकड़ता है उनकी बात पर? कौन ध्यान देता है? कोई नहीं। कहते बकते रहते हैं, ऐसी क्या है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से बोलता है, बड़े पद पर से बोलता है, तो उसके एक एक शब्दों का कैमरे के कैमरे लगे होते हैं। देख लो, प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला 8 तारीख से, कल से 500 का नोट बंद। इतनी बात ही बोली थी और पूरी देश के अंदर हड़बड़ी मच गई। और यहाँ बाकी यहाँ पर चौराहे पे 20 आदमी 100 आदमी रोज खड़े होकर बोलते कि कल से बंद है। कौन सुनने वाला था? देख लीजिए आप, चारों पासे आंखें ऐसे लगी होती है, कैमरों वाली और ये वाली। कौन कहाँ गलती करे बताओ? किस जगह पर गलती कर रहे हो आप? ऐसी